चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस के 3 ग्राफ हो गए थे, वेलोसिटी के 2 ग्राफ हो गए थे, है ना। तीनों ग्राफ याद है डिस्टेंस के। मैं एक ही ग्राफ बना रही हूँ, तीनों लाइन खींचूंगी एक साथ, ठीक है। तीनों का मतलब समझाओगे। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। एक ग्राफ है ये, बताओ इसका मतलब क्या है। यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन है कि नहीं है? यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होता है जीरो। अच्छा हाँ जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। वेरी गुड। दूसरा क्या था? एक तो ये था, मैम एक बीच से एक मैम एक बार रिपीट करो। ऊपर से नीचे। मैम ये थे ग्राफ तो है हाँ ठीक है। हाँ, एक जमीन से, हाँ ठीक है याद आ गया मुझे। चलो फर्स्ट ग्राफ ये है बेटा, नीचे को नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस कभी भी बढ़ गई एक बार तो डिस्टेंस घटती नहीं है। डिस्टेंस कभी भी रिड्यूस नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नीचे को आ सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नीचे को नहीं आ सकता है, ठीक है। वो तो वेलोसिटी वाला था। तीसरा वो है नॉन यूनिफॉर्म का। इसमें ये रहा ना हाँ, फर्स्ट वाला देखो सीधी लाइन है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। अगर स्पीड चेंज कांस्टेंट है मतलब चेंज इन स्पीड जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है? जीरो कैसे आएगी? ये देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। मैं बोल रही हूँ स्पीड तो कांस्टेंट है, तो क्या ये कभी चेंज होगी? नहीं होगी। तो चेंज क्या होगा? जीरो। जीरो अपॉन टाइम में कुछ भी रख दो, आंसर तो हमेशा जीरो ही आएगा ना। एक बार जीरो को डिवाइड कर सकते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर मैं बोलूं अभी भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मिनट बाद भी 2 मीटर पर सेकंड होगी, 10 मिनट बाद भी 2 मीटर पर सेकंड होगी स्पीड, तो कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। चेंज नहीं आया तो चेंज क्या हो गया? जीरो। अच्छा जिसमें चेंज नहीं आता वो जीरो। जीरो, चेंज जीरो। चेंज जीरो तो फॉर्मूले में लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो। अगर चेंज नहीं आएगा तो जीरो होगा। हाँ जीरो ठीक है। ऐसे समझो अभी भी 2 है, 5 सेकंड बाद भी 2 होगी, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? जीरो। दोनों सेम है तो जीरो नहीं आएगा क्या फाइनल माइनस इनिशियल? पर जीरो के पॉइंट में टाइम जीरो के अपॉन में कुछ भी हो जीरो ही होता है, जीरो ठीक है। अब इसको ऐसे भी एक तो ये तरीका है समझो, फॉर्मूला वाला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? लॉजिकल तरीका है। अगर स्पीड बढ़ या घट नहीं रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। स्पीड का बढ़ना या घटना ही एक्सेलरेशन होता है। बढ़ या घट नहीं रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? मतलब जीरो। अगर नो चेंज होगा तब भी जीरो। हाँ चलो अब यहां पर देखो अगला, ये दूसरा है। ग्राफ 1 तो ये हो गया, ग्राफ 2 है ये। बताओ ये ग्राफ 2 क्या दिखा रहा है? स्पीड की ऑब्जेक्ट रेस्ट में और टाइम बढ़ता जा रहा है। चल रही है ऑब्जेक्ट चल रहा है एक ग्राफ में तो नहीं, वो वेलोसिटी वाले ग्राफ में चल रहा है, इसमें रेस्ट है। मयंक, क्या सेम? इसको ऐसे याद मत रखो। ये देखो ना, ये देखो ओरिजिन जीरो से ये डिस्टेंस है, कुछ मान लो एस डिस्टेंस है। टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस तो वही है ना हमेशा। डिस्टेंस वही है मतलब ऑब्जेक्ट काहे में है? रेस्ट में है। तो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी या स्पीड क्या है? जीरो, ठीक है। थर्ड हमारा था ग्राफ, मैं भी रिवाइज करा देना। हाँ थर्ड हमारा ग्राफ था ये वाला ग्राफ है थर्ड। दिख रहा है तीनों? वो तो नहीं हो रहे गजबज, तीनों अलग अलग समझ में आ रहे हैं ना। थर्ड ग्राफ हमारा ये है। थर्ड ग्राफ क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? नहीं, कर्व्ड ग्राफ है ना। स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व्ड ग्राफ क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये किसका ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल। वेरी गुड। स्पीड क्या? वेरिएबल। स्पीड वेरिएबल होगी तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? वेरिएबल होगी मतलब स्पीड बदलेगी। स्पीड बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। स्पीड बदल रही है मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट। अब ये कुछ भी हो सकता है,
पॉजिटिव, अभी तो ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, अगर इसका स्लोप धीरे धीरे घटने लग जाएगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे नहीं घट भी सकता है। ऐसे डिस्टेंस नहीं घटेगी, स्पीड घट सकती है लेकिन, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब हम दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है? गुड, ये तो याद रखना है, दिमाग में छाप देना है। क्या बताता है? स्पीड। और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है? सॉरी, वेलोसिटी जो कह रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा? वेलोसिटी। याद रखना है इन बातों को, ठीक है। लॉजिकल तरीका भी है, हर बार लॉजिकल तरीका लगाओगे तो देर लगेगी, फटक से याद कर लो। लॉजिकल तरीका पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए मगर याद रख लो। मेरा लॉजिक तो कुछ समझ नहीं आता। हाँ जरूरी है, लेकिन कई बार हमें याद करना पड़ता है। कई बार ऐसी चीजें होती है जिनका लॉजिक तुम अभी नहीं समझ सकते हो, उनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बाद में फ्यूचर में तुम उनके लॉजिक सब समझ में आएंगे। आपकी आईसी कितनी है? मैंने चेक नहीं कराई कभी। चलो, ये फर्स्ट ग्राफ हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यही सब कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी होगा अगर ऑब्जेक्ट किस में चल रहा हो? स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चले मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्चुअल जो रास्ता होगा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यार कौन सा है? ठीक है। क्या कौन सा है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड हो गई, नीचे वाला कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट नहीं, एरो लगाते हैं तो वेक्टर हो जाता है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नंबर 2, अब आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बस ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में होगा तो सारी बातें सेम होंगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा तो कुछ बातें बदल सकती हैं, जैसे अभी एक हम ग्राफ पढ़ेंगे तो मजा आएगा तुमको उसमें। अब देखो ये दूसरा ग्राफ है, ये ग्राफ है। हाँ, हमारे एग्जाम में ना वो भी आ रहा है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई ना ग्राफ दिया हो उसके हिसाब से न्यूमेरिकल आएगा। चेंज करना है ग्राफ को, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में। हाँ वो भी आएगा, वो भी समझाऊंगी। अब ये देखो अगला क्या हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम 2-3 तरीके के पढ़ चुके थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो क्या स्लोप हर बार कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये एंगल तुम्हें बराबर नहीं दिख रहा? तीनों एंगल बराबर है ना? नहीं है? नहीं है पक्का? एक बार अपनी बढ़ रहे हैं ना वो। कहाँ बढ़ रहा है? एंगल तो बराबर ही लग रहा है मुझे, लाइन ऊपर को जा रही है, वही एंगल तो बराबर ही है। मैं लाइन को थोड़ी बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ एंगल बराबर है कि नहीं है? एंगल है। एंगल बराबर है, एंगल बराबर है मतलब स्लोप बराबर है। स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? यूनिफॉर्म। ए लड़की, स्लोप होता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? ऐसे कल ही तो बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अगर स्लोप बराबर है तो एक्सेलरेशन भी बराबर होगा। एक्सेलरेशन बराबर है, एक्सेलरेशन है पहली बात तो, एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैम वो हर ग्राफ में ना एक्सेलरेशन होगा ना? कौन से ग्राफ में? जितने भी हो रहे हैं। नहीं, इस इनमें नहीं है ना, ये वाले में नहीं है। देखिए तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है। जितने भी नॉन यूनिफॉर्म होंगे सारे सब में एक्सेलरेशन होगा, और जितने भी यूनिफॉर्म मोशन होंगे सब में एक्सेलरेशन नहीं होगा। चेंज ऑफ स्पीड होती है ना एक्सेलरेशन, तो फिर और ग्राफ में भी तो हो रही है चीज। इसमें स्पीड कहाँ चेंज हो रही है? ये तो स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप बराबर है, स्लोप बराबर मतलब स्पीड हर बार बराबर है, स्पीड बराबर मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ये नीचे का टाइम वो साइड वाले का ये वाले में चेंज हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। ये वाला तो रेस्ट ही में, रेस्ट में क्या एक्सेलरेशन? इस वाले में स्लोप सेम है मतलब स्पीड सेम है, स्पीड सेम है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है। लाइन जो खींच रही हूँ, इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी इस रास्ते में चल रही है। हाँ, मैं पहले बता रही हूँ, ये लाइन हम वैल्यूज के हिसाब से बनाते हैं। ग्राफ बनाना सिखाया मैंने तुमको जब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रही तब बताया था ना, 2 का डॉट बनाते हैं, 3 का डॉट बनाते हैं, 4 का डॉट बनाते हैं, फिर उन सारे डॉट्स को मिला देते हैं। तो रास्ता चाहे कुछ भी हो, ग्राफ हमेशा ऐसे तरीकों में आएगा,
ठीक है, अगर रास्ता गोल गोल होगा तो ग्राफ गोल गोल नहीं आएगा, ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, ग्राफ तो वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मत समझ लेना ग्राफ ऐसा है तो मतलब गाड़ी ऐसी चल रही है। ठीक, अच्छा बताओ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो मोशन यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल। वेरी गुड। अगर स्पीड वेरिएबल है तो यानी कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है कि नहीं है? प्रेजेंट है। एक्सेलरेशन पहली बात तो प्रेजेंट है। दूसरी बात, अभी मैंने क्या बताया, इसमें स्लोप बराबर है। स्लोप बराबर है मतलब एक्सेलरेशन तो है ही ऑब्वियसली। स्लोप बराबर मतलब एक्सेलरेशन भी बराबर ही है। एक्सेलरेशन बराबर है मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। यानी कि आज के बाद एक बात और याद रखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। क्या बोला? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहीं भी अगर स्ट्रेट लाइन है ना तो स्लोप वाली चीज कांस्टेंट होगी। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप वाली चीज स्पीड कांस्टेंट होगी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप वाली चीज कौन है? एक्सेलरेशन। क्या होगा? कांस्टेंट। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो स्लोप कांस्टेंट। ठीक, स्लोप कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरी गुड, मजा आ गया। ठीक है, अगली बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या बताता है? एक लाइन पीछे जाएंगे, स्लोप में एक लाइन आगे आए तो स्पीड से कहाँ आ गए? वेलोसिटी से कहाँ आ गए? एक्सेलरेशन। एरिया में एक लाइन पीछे जाएंगे तो एक लाइन पीछे कहाँ चल जाएंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में। लाइन याद है, सबसे छोटी क्या होती है? डिस्टेंस। उससे बड़ी कौन होती है? स्पीड। स्पीड से भी बड़ी कौन होती है? एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप होगा तो आगे जाएंगे और अगर एरिया होगा तो पीछे जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एरिया अंडर ग्राफ किसके ग्राफ में? वेलोसिटी के ग्राफ में, तो पीछे जाएंगे। क्या पता चलेगा? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस। ठीक है, मगर एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता है, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि स्पीड का कोई लेना देना नहीं ना एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन में हमने क्या लिखा था? चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा था। चेंज ऑफ स्पीड लिखा कभी भी नहीं लिखा, यानी कि स्पीड का कोई लेना देना नहीं एक्सेलरेशन से, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हालांकि जब हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं तो स्पीड वेलोसिटी एक मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मगर सब जगह सही नहीं होगा। इतना याद रहेगा। ये फर्स्ट ग्राफ हो गया। ठीक है, दूसरा ग्राफ इसमें बना देती हूँ। चलो, एक ग्राफ है ये। अच्छा, इस ग्राफ में मुझे बताओ ये कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। और ये कौन सी वेलोसिटी? फाइनल। फाइनल वेलोसिटी कैसे पता करेंगे? इधर को डॉट डॉट ले जाएंगे, जहां पर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी, ओरिजिन पर है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0। ठीक है, ये कल बनाया था क्या? पक्का? ठीक है, बनाया, देख लो अगर बनाया था तो। बनाया था जहां तक मुझे लग रहा है। आपने नोट भी लिखाया था, if acceleration 0 uniform motion, if acceleration is present non uniform motion। दिखा दो। हाँ ठीक है, करा दिया है। चलो, एक हो गया ग्राफ नंबर 1 ये। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था ये वाला ग्राफ जिसमें नीचे आ रहा था, है ना? नीचे आ रहा था तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी u, और ये होगी फाइनल वेलोसिटी v। फाइनल वेलोसिटी हो गई ये क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी v। अब बताओ u ज्यादा है कि v ज्यादा है? u। यहाँ देख लेना लड़के पहले ग्राफ में, u ज्यादा है कि v ज्यादा है? u इधर है, u मतलब इतना, ठीक है, और v मतलब इतना। तो कौन ज्यादा है, u या v? u ज्यादा है। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन। तो ये किसका ग्राफ है? ये रिटार्डेशन का। ये जो ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ये नीचे को भी जाती है, नीचे कंप्लीट हो। हाँ, फिर नीचे कंप्लीट हो सकती है, बिल्कुल कंप्लीट हो सकती है, यहाँ तक भी पहुँच सकती है, बस तब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
है ना। यहाँ पर देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो ग्राफ नीचे तक पहुंच जाएगा, 0 नहीं होगी तो थोड़ा ऊपर तक रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा बाकी सब कुछ सेम है क्या? अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्पीड क्या है? वेरिएबल है। स्पीड वेरिएबल है मतलब मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। बस फर्क क्या है, एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है वो कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। बाकी सब बातें सेम है। चलेगी इतनी बात? ठीक है, ये भी हमने कल लिख दिया था शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में ग्राफ नंबर 3, इसका इसी का स्पीड टाइम ग्राफ का या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ नंबर 3, ये वाला भी पढ़ा रखा है, लिखाया भी है शायद। नहीं लिखा है, नहीं लिखा था, नहीं लिखा है? नहीं बनाया नहीं अच्छा था। ठीक है, ये है ग्राफ नंबर 3। देखो दिख रहा है, इसकी ये है स्पीड, ये स्पीड मान लेते हैं v है। मुझे बताओ टाइम बढ़ता ही जा रहा है लेकिन क्या स्पीड बदल रही है? नहीं, अगर स्पीड नहीं बदल रही है तो स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो मोशन यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। स्पीड कांस्टेंट तो मोशन यूनिफॉर्म, तो मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। अच्छा अगर कहीं पे भी वो एक्सेलरेशन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ना वो। हाँ तेरे को क्या हो गया, इतना गरलाल क्यों हो गया मुंह? सोया सीधे होकर के बैठ। सब आ रहा है ना तुझे? नहीं आ रहा? आ रहे हैं मैम ये हो रहा है रिकॉर्ड? हाँ हो रहा है। आप उधर चले जाओ, थोड़ा इधर आओ। नहीं ठीक है, तुम बनाओ, आप नहीं दिख रहे हो, आप क्यों? कोई बात नहीं, ये तो दिख रहा है ना, अभी तो ये दिखना चाहिए। मैम हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है इसमें। हाँ थोड़ी थोड़ी हो गया ना, बना दिया, जल्दी करो फिर। हाँ तो हाँ आप दिख रहे हो। चल मैं खड़ी जाती हूँ, खुश। इंट्रोडक्शन दीजिए। चल मैं स्टार्टिंग में वो है ना मैम ये बोला ना, वेलकम टू माय चैनल। 17 मिनट 32 सेकंड। ठीक है, अभी जल्दी करो फिर, आगे भी तो पढ़ना है। थर्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ बताओ, तुम्हारे उसमें है नहीं। मत पढ़ाओ। ऐसे मैं वो बोल में ना चेंज नहीं पढ़ना है। कन्वर्ट करना है। हाँ कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रहने देते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है नहीं तुम्हारे उसमें, है ना? नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं है। नहीं जी बिल्कुल लिखना भी है। स्लोप तो यहाँ पर 0 है ना, स्लोप मतलब एंगल, एंगल तो 0 है यहाँ पर ये बनेगा। एंगल 0 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। देखो इसी लाइन से एंगल बनाना था, दूसरी लाइन भी यही है। मान लो ये लाइन है जिससे एंगल हमें ढूंढना है, और जो लाइन का ढूंढना है वो भी यही है, तो एंगल 0 नहीं हो गया? ऊपर रख ऊपर होगा तो 90 डिग्री, इधर होगा तो 45 डिग्री, है ना? लेकिन उसी लाइन पे हुआ तो 0 डिग्री, तो एंगल क्या हो गया? 0 बस मेरे कौन से स्कूल में थे? है। दे। तुम्हें मेरे बारे में सब जानना है ना? मैम बताओ। क्यों? कौन से स्कूल में? मैं आपसे पूछा ना। शॉर्ट फॉर्म बता दो। शॉर्ट फॉर्म बता दो, हम ढूंढ लेंगे। मैं दयासागर में थी, कहाँ? 10th में। 10th पिथौरागढ़ से पढ़ा मैंने, 9th तक मैं डीडी हाट थी, मैं यहाँ नहीं थी, इस सिटी में नहीं थी मैं। डीडी हाट में कहीं सूर्य मोंटेसरी इंटर कॉलेज में था, इंटर कॉलेज डीडी हाट। ठीक है, ये बन गया। अगला ग्राफ पढ़े फिर, मैं इसको मिटा रही हूँ। हाँ है, दया नहीं होती यार उधर, उधर खाली निर्दया निर्दया होती है बस। चलो अब यहाँ देखो, अगला ग्राफ हम पढ़ेंगे, जो हमने ग्राफ नंबर 1 पढ़ा ना उसी का वेरिएशन है थोड़ा सा। ग्राफ नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? एक लाइन। हाँ ग्राफ नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? एक लाइन पढ़ी थी जो ओरिजिन से जा रही थी, है ना? इसमें क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी u क्या था? 0 था। अब हम एक ग्राफ पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल सेम होगा।
एग्जैक्टली सेम होगा, बस इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, देखो ग्राफ क्या है बताओ? ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ है स्ट्रेट लाइन मतलब एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है मतलब स्पीड बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। मतलब मोशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, जो ग्राफ 1 में पढ़ा था हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, सब कुछ सेम है, बस एक ही फर्क है, यहां पर ये है इनिशियल वेलोसिटी। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? u, और ये है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। बस ये तब का ग्राफ है जब शुरुआत में ही कुछ स्पीड हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू ना करे, शुरुआत में कुछ स्पीड हो, तब कैसा ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ बनेगा। सेम है ग्राफ 1 के जैसा, बस फर्क कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। अब मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ? जब मैम आपने फर्स्ट ग्राफ पढ़ा रहा था, ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि तुमने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने ग्राफिकल वाले, वो इसी से निकलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के नहीं करेंगे ना हम। तो वो क्यों पढ़ाया? कौन से? उसके पिछले वाले। वो तो आते हैं पेपर में, क्वेश्चन भी आते हैं, और जब वो सीखोगे तभी तो ये सीखोगे। आगे इसको बना लो फिर फटक से। वो पहला वाला आ गया, दूसरा वाला, तीसरा वाला, दोनों में नहीं आ रही। नहीं आ रहे? कौन सा वाला? वीडियो देख के समझे, उसको आज दूसरे पे समझ। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अरे अभी ग्राफिकल पढ़ाऊंगी ना, उस दिन दोबारा पढ़ा दूंगी। ठीक है, वीडियो देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा दूसरा वाला, पहला वाला तो आ गया। पढ़ा दूंगी मैं। पहला वाला तो बहुत इजी है, दूसरा तीसरा भी इजी है। अपने से बना दी। बना दी अपने से? चलो ठीक है, बन गया। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। वो क्या लिखा है? v0। नहीं, वो u ये वो तब के लिए जब ये ग्राफ नीचे टच हो रहा था ना, तब का है वो। है नहीं, इसको मत लिखो, तो लिख दिया एक बार, बहुत बार हो गया। हो गया, चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अब ग्राफ तो हो गए हैं कंप्लीट, है ना? अच्छा, एक ग्राफ नहीं हुआ है, एक और ग्राफ है, एक ग्राफ नहीं हुआ है, बचा है एक ग्राफ, बता रही हूँ। कौन सा ये जो बोल रहा है ये? मुझसे नहीं, उसके फुसफुस। ए, मत क्या करो, एक दूसरे को परेशान करते हो तुम, गंदे बच्चे। मुझसे तो बोल रहे हैं। हाँ, तो उसे भी पता है मुंह से बोल रहा है। वो बोला ना, कैसे बोल रहे हैं? ये बोलेगा मैं तो कितना अच्छा बच्चा हूँ। मैंने बताया ना, मुझसे बोल रहे करके। उसे पता है वो मुंह से बोल रहा है, पता है, वो बस कह रहा था किस तरीके से बोल रहा है वो। अरे मुझसे कहीं और से भी बोल सकता है क्या इंसान? चलो अगला ग्राफ बनाओ, ये वाला। ये वाला ग्राफ तो नहीं बनाया था ना हमने अभी तक, बनाए तो ये डिस्टेंस वाले में बनाया था, इस वाले में थोड़ी ना बनाया था। अरे इसने बताया। इसमें कितने वाले ऐसे वाले हैं अभी? तुम यहाँ होगी। अरे बेटा, तुम यहाँ होगी, देखो। मैं साइन भी किए थे अपने। और ये देखो मेरी कॉपी के पीछे भी बना मुझे है। पता चला इसके साइड बहुत चलो अब यहाँ देखो, अब मुझे बताओ स्लोप मतलब क्या? एंगल समझो अभी के लिए, ठीक है? यहाँ पर देखो ये एंगल इतना है ना? यहाँ पर देखो ये एंगल इतना है, ठीक है? यहाँ पर देखो ये एंगल इतना ही है, इधर देखो ये एंगल इतना सा है। एंगल बदल रहा है कि सेम है? बदल रहा है। हर बार यहाँ बहुत बड़ा एंगल और यहाँ बहुत ही छोटा एंगल, तो एंगल बदल रहा है ना? एंगल बदल रहा है मतलब क्या? स्लोप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। स्लोप मतलब ढलान, ढलान बदल रही है ना, यहाँ तेज ढलान है, यहाँ कम ढलान है, तो स्लोप बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है। स्लोप अगर बदलती है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? वेरिएबल। अगर स्लोप सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम है, और अगर स्लोप बदल रही है तो एक्सेलरेशन भी बदल रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल। एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल। एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन?
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन भले वेरिएबल हो लेकिन एक्सेलरेशन है तो सही। एक्सेलरेशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो स्पीड क्या होगी? वेरिएबल। स्पीड वेरिएबल होगी तो मोशन कैसा हो गया? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ बना दो। चलो, ये एंगल्स मत बनाना क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज जाओगे कि ये बनाए क्यों थे बाद में। यस मैम। इनके तो है ना उसमें। मैंने ठीक कर दी है, देख के ठीक कर देता हूँ। किसी को वो मिल जाएगा। हो गया? 26 मिनट हो गए। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो। चलो इसको अगर एडिटर ने कितना छोटा बनाओगे? देखते हैं। तू सब जान लेगा तू, है ना? कम से कम लिखो, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले ग्राफ बना लो, ठीक है? स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैम केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। बिल्कुल। हमारे फर्स्ट चैप्टर में नहीं है ना बिल्कुल भी। हाँ, हमारे फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। आएंगे भी ना। एक वो डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल है, मैं कौन वाला इसका वर्जन वाला भी है। टेम्परेचर कन्वर्जन। हाँ, वो तो न्यूमेरिकल छोटा ही हुआ वो, वो बहुत बस डेंसिटी वाला है बस। सिर्फ डेंसिटी डेंसिटी की वो है। बहुत गंदा फंसने वाली इसका मतलब। मम्मी वेलोसिटी टेन ग्राफ है ना। वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। बनाओ चलो। ये तो ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम ही समझ लो इसको। और रेक्टेंगल ग्राफ बनाओ पहले ये। अच्छा, टाइम है सेकेंड्स में। हाँ, फॉलोइंग क्वेश्चंस कौन सा है? अब दे रही हूँ, तुम पहले ग्राफ तो बनाओ। ग्राफ के साथ कुछ नहीं। हाँ, ग्राफ समझ के क्वेश्चन, तभी तो ग्राफ समझा रही हूँ इतना। ताकि हम क्वेश्चन देके हमें डरा सके। नहीं नहीं, ताकि तुम्हें क्वेश्चन देके सिखा सकूं। सीखा? हाँ, तो सिखाऊंगी तो सही। लग रहा है डरा सके। नहीं नहीं, डराना ही जो होता। मैं तो तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देती, तुम्हें क्वेश्चन देके कौन डर रहा है? सब बोल देते आगे है। O A B C। किसी किसी को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती। ए, मेरी चारों तरफ है आंखें।
अभी अभी जो कर रहे हो वो करो, ये बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, डिस्कशन ही करते रह जाते हैं, फिर चैप्टर नहीं होता है। मैंने अभी कुछ किया, क्या किया बताओ। कुछ तो किया तूने ऐसा वैसा। मैम बायो स्टार्ट कब करोगे? बायो स्टार्ट ये चैप्टर खत्म होगा तब। तब होएगी। अभी ये ग्राफ्स पढ़ लो, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन करना भी खत्म। बायो की तरह लगेगा, बायो की तरह लगेगा। तुम पहले शुरू तो करो, खत्म करने की पहले हो जाती है इनको। बायो बहुत छोटा चैप्टर है। लिखो, मैम मैंने पढ़ा। ग्राफ बन गया, ए बी सी डी ई एफ जी लिख दिया सब कुछ। अब लिखो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट ए, बहुत सारे क्वेश्चन है, डी ई एफ तक है क्वेश्चन। ए लिखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओए भी है, ओ ए, ओ से ए तक की लाइन जो है वो कौन सा मोशन दिखा रही है? वो मैंने ये नहीं लिखा। ओ ए बी सी। बताओ तो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है कि यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? ओ से ए तक और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड। ओ से ए बढ़ रहा है तो एक्सेलरेटेड ना? हाँ, accelerated। ठीक है, गुड, वेरी गुड, होशियार हो गया। Yes। शाबाशी, यहीं से लिख दो, नहीं तो आंसर लिख दो सीधे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी? हाँ, बी वाला क्वेश्चन लिखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन, पहले क्वेश्चन तो लिख ले, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। एक लाइन छोड़ देना, फिर बताऊंगी अभी। मुझे आ गया। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। थर्ड सेम लिखो, एक लाइन छोड़ दो आंसर के लिए, फिर लिखो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी, पूरा लिखना था एक्सेलरेटेड। सेकंड आंसर क्या है? है सेकंड आंसर अभी बताऊंगी, पहले थर्ड लिखो। थर्ड लिखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। एक्सेलरेटेड रिटार्डेशन एक्सेलरेटेड मोशन। लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अगला क्वेश्चन लिखो, कितने हैं? दो और है। अब जगह मत छोड़ना, क्योंकि अब ये थोड़ा लिखने वाले क्वेश्चन है। या तो एक काम करो, इतना पूरा छोड़ दे, 5-6 लाइन छोड़ दो। ये डी के लिए 5 हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। घर से करेंगे। नहीं, अभी करोगे। कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। और अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें कितनी लाइन? इसमें भी 5 लाइन छोड़ो। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। खाली ए टू बी बतानी है। फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम ए टू बी ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम, नंबर 1 लिखो ए टू बी और नंबर 2 लिखो ओ टू सी। ए टू बी का भी बताना है और ओ टू सी का भी बताना है, ठीक है? मतलब पूरी जर्नी का भी बताएंगे और सिर्फ ए से बी तक का भी बताएंगे। अब बताना शुरू करूं? सारे क्वेश्चन नोट हो गए ना? हाँ बता दो सब बता दो। समय कितना हो रहा है? 4 मिनट है। चलो कुछ बहुत तो हो ही जाएगा, फिर बाकी कल करेंगे। अब यहाँ देखो, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, अगर तुम्हें ग्राफ आता है तो देखो, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ठीक है। अगला यहाँ देखो, इसमें देखो स्पीड 6 है ना, ये देखो स्पीड क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। क्या बी से लेके सी तक स्पीड बढ़ी है कहीं पर भी? नहीं बढ़ी है। अगर स्पीड नहीं बदलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड नहीं बदलती है तो रेस्ट कहते हैं। किसने बोला? कौन था रेस्ट? ये अकेला था, तुम भी थे रेस्ट वाले। स्पीड नहीं बदली, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से चलता जा रहा है तो रेस्ट हुई क्या वो? यहाँ तो 6 मीटर पर सेकेंड से चलता जा रहा है तो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। जब स्पीड ना बदले तो क्या कहते हैं उसको हम? यूनिफॉर्म मोशन। एसेलरेटेड नहीं है, नॉन एसेलरेटेड है। एसेलरेशन क्या है यहाँ पर पे? 0 है। हाँ, एसेलरेशन क्या है? 0। ठीक है, वो बाद में खड़े करेगी, पहले आंसर समझ में आया क्या बोला? ठीक है। थर्ड में देखो नीचे की तरफ को आ रही है ना लाइन, नीचे की तरफ को क्या होती है? रिटार्डेशन। अच्छा, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो फर्स्ट के 3 क्वेश्चन तो हो गए, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एसेलरेशन बताओ। एसेलरेशन तो इसमें है, इसमें क्या है? एसेलरेशन है। ठीक है, तो ओ से लेकर ए तक का ही बताना है हमने, पूरे का नहीं बताना है। ठीक है, कब बताना है? एसेलरेशन फ्रॉम, एसेलरेशन होगा स्मॉल ए, एसेलरेशन फ्रॉम ए ओ टू ए। अच्छा, ओ टू ए में इनिशियल वेलोसिटी ये है, u क्या हो गया? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 6। तो v क्या हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम देखो, ये टाइम कितना है? 4। तो t क्या हो गया? 4 सेकेंड्स। एसेलरेशन a इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 माइनस 0 अपॉन 4। क्या होता है? v माइनस यू अपॉन t। लिख देते हैं, a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन t, मतलब 6 माइनस 0 अपॉन 4। कितना आ गया? 6 अपॉन 4। कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करा, 3 अपॉन 2 का आंसर क्या होता है? 1.5। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एसेलरेशन है। एसेलरेशन की यूनिट क्या होती है? हाँ, एसेलरेशन की यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में और टाइम किसमें? सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसके हिसाब से होता है। हो गया, कर लो फटाफट। चलो इसको, एसेलरेशन तो निकल गया, रिटार्डेशन निकालते हैं इसके बाद। हाँ, रिटार्डेशन तो इस वाले में होगा ना, यहाँ तो 0 है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर रिटार्डेशन है। इस वाले में अगेन वही करेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी 6, फाइनल वेलोसिटी 0। बस टाइम कितना है यहाँ पर पे? हाँ, फाइनल 0, इनिशियल 6। टाइम कितना होगा? हाथों 16 नहीं होगा, देख ये है 16, ये है 16। इतना पूरा टाइम थोड़ी, टाइम तो खाली इतना है। 10 से लेके 16 तक कितना होता है? 6। तो टाइम कितना होगा? 6 सेकेंड्स। ये रिटार्डेशन वाला भी कर लेते हैं, कल डिस्प्लेसमेंट वाला करेंगे। टाइम हो गया क्या? चलो फिर कल करेंगे रिटार्डेशन वाला कराना, वरना वैल्यूज तो बताई दी मैंने तुमको। हाँ, रिटार्डेशन वाले में देखो, अगले वाले में, ई वाले में u है 6 मीटर पर सेकेंड, v कितना है? 0। टाइम देख लो। हाँ, टाइम खाली इतना होगा, पूरा नहीं मानेंगे हम, टाइम सिर्फ इतना मानेंगे, क्योंकि हम b से c का देख रहे हैं ना। तो b शुरू हो रहा है यहाँ पर और खत्म हो रहा है यहाँ पर, 10 से शुरू हो रहा है 16 पर खत्म हो रहा है, तो कितना आया? 6। ठीक है, तो t कितना आ गया? 6। एसेलरेशन निकल जाएगा 6, 0 माइनस 6 अपॉन 6 कैंसिल हो गया आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। बाय बाय। चलो बाय बाय।